बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज कल सर्दियों का मौसम है और लोग जो है जुराबें पहनते हैं। लिहाजा जो नमाजी लोग हैं वो जुराबों पर मसा के बारे में तज़ब्ज़ुब का शिकार रहते हैं। एक तबका ऐसा है जो ये जो मुरवजा जुराबें हैं, बारीक जुराबें हैं, नायलॉन की या ये कॉटन की, ऊनी और सूती जुराबें जिनको कहा जाता है, तो वो कहते हैं कि जी इस पे भी मसा जायज़ है। बाकी तमाम फुक़हा का इस बात पे इत्तेफाक है कि जो मोज़े हैं चमड़े के, उन पर तो मसा जायज़ है, लेकिन ये जो बारीक जुराबें हैं इन पर मसा जायज़ नहीं है। और जो हजरात इसको जायज़ कहते हैं उनके कुछ दलाइल हैं। उनमें से जो एक दलील है वो तिरमिज़ी की रिवायत है हज़रत मुग़ीरा बिन शुअबा रज़ियल्लाहु अन्हु से कि तवज़्ज़अ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मसह अलल जौरबैन वन नालैन। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू फरमाया और जुराबों और अपने नालैन पर मसा किया। तो इसको इमाम तिरमिज़ी ने हसन करार दिया है। तो वो हज़रात कहते हैं कि इस हदीस से साबित हुआ कि जुराबों पर मसा हो सकता है। हालांकि ये हदीस अगरचे इमाम तिरमिज़ी ने इसको हसन कहा है, लेकिन बहुत से मुहद्दिसीन इसको ज़ईफ़ समझते हैं। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन महदी जो है वो इस हदीस को बयान नहीं किया करते थे और फरमाते थे कि जो हज़रत मुग़ीरा बिन शुअबा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत आती है वो मसल खुफ़ैन की आती है। तो इन्होंने बाद रावियों ने इसको बदल कर वो मसा अलल जौरबैन कर दिया। तो ये रिवायत शाज़ है। और इसके अलावा बहुत से मुहद्दिसीन इस रिवायत को सिरे से ज़ईफ़ कहते हैं इमाम तिरमिज़ी के बरखिलाफ़। उनमें से सुफियान सौरी हैं, इमाम अहमद, इब्न माइन, इमाम मुस्लिम, इमाम नसाई, इमाम उकैली, दारक़ुतनी और बहकी। इनके बारे में इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये तो बड़े बड़े मुहद्दिसीन हैं और अगरचे इमाम तिरमिज़ी ने इसको हसन कहा है, लेकिन ये उन पर मुकद्दम है। बल्कि अगर इनमें से एक को भी अलग कर लिया जाए तो वो इमाम तिरमिज़ी पर मुकद्दम है। यानी उनमें से तो एक एक भी इमाम तिरमिज़ी से ज़्यादा मोतबर है इस सिलसिले में। तो कहाँ ये सारे मिलकर इसको ज़ईफ़ कह रहे हैं। तो लिहाजा इस हदीस से इस्तेदलाल करके जुराबों पर मसा करना ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। अव्वल तो ये हदीस हसन दर्जे की है। इमाम तिरमिज़ी ने भी उसको हसन कहा है, सही नहीं कहा। हसन दर्जे की हदीस सही से कम होती है और उनके बरखिलाफ़ दूसरे मुहद्दिसीन तो इसको सरासर ज़ईफ़ कह रहे हैं। और जो असल हुक्म है वो पाँव धोने का है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने पाँव धोने का अर्जुलकुम इलल काबैन, जो अपने पैर हैं उनको काबैन यानी घुटनों तक धोएं। तो कुरानी हुक्म धोने का है। एक ज़ईफ़ हदीस की वजह से कुरान का जो कतई हुक्म है उसको नहीं छोड़ा जा सकता। ये बहुत बड़ी गलती है। एक अगरचे हदीस सही हो लेकिन कुरान के मुकाबले में ये ख़बर वाहिद इसको कहते हैं, इसका इस पर अमल करना जायज़ नहीं होता अगर वो कुरानी हुक्म से मुतसादिम हो। अलबत्ता अगर ख़बर मुतवातिर हो, जैसे मौज़ू पर मसा करने की रिवायत है, ये हदीस मुतवातिर है। तो इस मुतवातिर रिवायत की वजह से तो कुरान हुक्म में तरमीम की जा सकती है, क्योंकि चाहे हदीस हो चाहे कुरान हो, दोनों अल्लाह ताला की तरफ से नाज़िल करदा हुक्म है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जो फरमाते हैं ये करते हैं। फरमाया वमा यंतिकु अनिल हवा, के नबी जो है वो अपनी ख्वाहिश से या अपनी मर्ज़ी से कोई बात नहीं करते। वो अल्लाह इन हुआ इल्ला वह्यु यूहा, वो भी वही होती है। वही एक कुरान की सूरत में आती थी जिसको वही मतलूब कहते हैं, और एक हदीस की सूरत में आती थी जिसको वही गैर मतलूब कहते हैं। तो ये दोनों अल्लाह के हुक्म होते हैं। तो लिहाजा जो ख़बरें मुतवातिर हो उससे तो कुरानी हुक्म में तरमीम हो सकती है। ख़बर वाहिद चूँकि ज़न्नी होती है तो लिहाजा उससे को कुरानी हुक्म में तब्दीली नहीं हो सकती। तो कुरान का एक वाज़ेह और कतई हुक्म छोड़कर एक ज़ईफ़ दर्जे की हदीस से कुरानी हुक्म को छोड़ना ये बहुत बड़ी नादानी है और एक थोड़ी सी सहूलत के लिए अपनी नमाज़ों को दाँव पर लगाने वाली बात है। अल्लाह ताला सही समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।